जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तारुफ है साईं? मेरा नाम अंदलीब है। अंदलीब? जी, अंदलीब कहाँ से आई हैं? मैं इधर लाहौर से ही। लाहौर से हैं। जी। और मुझे अंदलीब एक ही याद है, और वो मेरा ख्याल है 9th या 10th में उनसे तारुफ हुआ था। आ अंदलीब मिल के करें आहोजारियाँ। और वो आज आप दूसरी अंदलीब मिली हैं या वही वाली अंदलीब हैं, तो क्या मतलब है अंदलीब का? बुलबुल। बुलबुल। अच्छा, अंदलीब का मतलब बुलबुल है। तो कैसे आना हुआ, किसके थ्रू आई हैं, किसके साथ आई हैं? मैं इनके साथ। आसिफा के साथ? जी। बुलबुल के साथ? ये तो पहले चीखें मार रही है। हम ये इसने दूसरा काम किया है, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी रह के ही डूबेंगे। इसकी तो पहले बस हुई भी है। अच्छा, आसिफा के साथ है। आसिफा किसके साथ है? ये मियाँ साहब भी हैं? वो ड्रॉप करके चले गए हैं कि जो मैं खट लिया तुम ही खट ले। कोई कहते मुझे अल्लाह चाहिए, हूँ अल्लाह ही रह गया, सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक है। तो अंदलीब से कैसे तारुफ है? ये आपकी जेठानी है? हाँ, माशाल्लाह। वैसे ये आपसे छोटी लग रही है। मजीद मजीद तो हालात ख़राब हो गए हैं। तो जी अंदलीब, क्या कह के ले आई हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं काफ़ी अरसे से आपको मिलना चाह रही थी। क्यों? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। हमें दुआ की है, जी। सूरह रहमान सुनी है? जी, सूरत रहमान भी सुनी है और दुआ भी की। दुआ भी की है। जी। और फिर मेरे से क्यों मिलना था? बस ऐसे ही दिल करता था। वैसे दिल करता था। इसका क्या नाम था? मुंतहा? नहीं, वो बड़ी शराक है, उसको लिफ्ट ही नहीं मिल रही ना, तो उसको आज गुस्सा है, वो हलाएगी कैमरा, कारनामा करेगी। नहीं तू छोड़ दे, तेरे काबू वो कर लेंगे इधर। रात जी करो इनू काबू, कैमरे को नहीं तो तबाही फेरेगी। हाँ, ये राहत का इम्तिहान है कि बेबी को कैसे लारा लगाना है उसमें। जी जी। चल फातिमा, तेरे काबू आ गई तो तू पकड़ ले, तेरी तरफ आती है तो छोड़ो। ये तो बोल भी रही है, तू तो कहती बोलती नहीं है। देखा, लफ्ज बोलने शुरू हो गई है ना। अच्छा जी अंदलीब, तो क्यों मिलना चाह रहे थे? बस दिल करता था। दिल करता था? हाँ, इसका कोई जवाब नहीं। अब दिल करता है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं खुद कहता हूँ दिल की पहली आवाज़ तो सुनो। ठीक, तो क्या मिला सूरह रहमान और दुआ करने में और आसिफा ने जिस रास्ते पे डाल दी है? तो आपने खुद दुआएं कराई आगे? जी, बस कोशिश करती हूँ करवाने की। तो बस डर भी लगता था और क्यों डर क्यों लगता करवाती था? भी। दुआ कराया करें धड़ल्ले से, लोगों की हेल्प करनी है, इसमें क्या डरना है? वैसे आसमा ने मुझे काफ़ी टाइम पहले बोला था, दुआ करवाई थी, लेकिन मैं इस तरफ नहीं आई थी, मुझे बिल्कुल भी। वो फिर घर में अम्मी हैं, वो भी कहती थी कि आप सुना करो, वीडियोस देखा करो। तो लेकिन मैं इस तरफ आ ही नहीं रही थी काफ़ी अरसे से। तो फिर मुझे बैक पेन इशू हो गया, बहुत ज़्यादा रहा, 5 साल। फिर मैंने एक दफ़ा सुननी शुरू की इनके कहने पे, लेकिन वो मेरी ही गलतियाँ थी कि मैं दिल नहीं साफ़ कर पा रही थी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। और इसी में 5 साल गुजर गए। तो फिर एक बार फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे समझ आ गई थी काफ़ी सारी जगहों पे जहाँ जहाँ वो बेजारगी और वो सब कुछ था, मुझे पता चल गया था कि लगता था दिल साफ़ करना, माफ़ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब सोचा तो लगता था कि नहीं, अल्लाह के लिए माफ़ करना तो मुश्किल नहीं है। वो और भी अल्लाह ताला बॉयफ्रेंड को? और अल्लाह ताला लगता था बहुत दूर है, वो नहीं सुनते कुछ भी। लेकिन जब आपकी बातें सुनी और आपकी वीडियोस देखनी शुरू की, तो मुझे सच में आपके थ्रू अल्लाह ताला मिल गए। मुझे लगा कि अल्लाह पाक इतने करीब हैं कि आंखें बंद करके जब हम दुआ करते हैं तो वो बहुत करीब से सुनते हैं। तो बस मुझे फिर यकीन मेरा वहाँ से पुख्ता होना शुरू हो गया। और फिर मैंने एक बार सूरत रहमान सुनी और उसके बाद आज तक 3 साल हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी अम्मी की लाइफ का मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। मैं भी सुनना चाहूँगा। मैं नहीं था उस वक्त। अम्मी का? जी। उन्हें क्या हुआ? उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे,
3 साल से। तो वो जब दुआ वगैरह करवाई, आसफा ने उनको दुआ कराई थी, तो वो ठीक हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, और जो टेस्ट उनके होते थे वो सब क्लियर आते थे, टेस्ट में कुछ भी नहीं होता था। तो फिर अब उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हुआ, शुगर हाई हो गई थी, 600 से ऊपर चली गई, 600 हो गई। और उसमें ये था कि बकौल डॉक्टर्स के कि वो बस अब नहीं, उनकी लाइफ नहीं है। तो जाहिर है उस वक्त हम लोगों का क्या हाल होगा। तो आईसीयू में थी, उनको पेसर भी लगा हुआ था, पेसर भी लगा था, और शॉक्स भी दे रहे थे, ड्रिप्स भी लगी हुई थी, और पंप कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और उनका हार्ट रेट 2 पे आ गया था, 2 पे था। और उनकी आइज़, जो सूरत हाल वो थी, वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो मैंने उनके पास सूरत रहमान लगा दी, उन्होंने मना किया कि आईसीयू में ऐसी चीज़ें नहीं करनी। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको तंग नहीं करूँगी। मैंने बिल्कुल वॉल्यूम स्लो करके उनके पास लगा दी, और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही, या अल्लाह पाक, मौज़ात तो बहुत होते हैं, बड़े मौज़ात सुने हैं, तो आज भी कोई मौज़ा हो जाए कि मेरी अम्मी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, 2 इयर्स हो चुके हैं। तो अम्मी को इस तरह देख के बहुत ज़्यादा, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ ताकि वो पीछे वाले लोग, कुछ मर्द हज़रात आज ज़्यादा लोग हो गए तो कुछ जगह बन जाएगी जी। तो सॉरी, फिर बस फिर जब ये सारी सूरत हाल थी, तो उन्होंने बोला कि इनका जो पेसर है वो ठीक से नहीं सेट हो रहा है। तो मैंने कहा आप तो डॉक्टर्स हैं, हम आपके पास आए हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि ये ठीक से सही नहीं लगा है, पेसर नहीं ठीक लगा है। उन्होंने कहा कि इनको लैब में शिफ्ट करना पड़ेगा, आप रेडी रहें, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे ही हमने इनकी ऑक्सीजन उतारनी है, इनको वहाँ लेके जाना है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग तैयार रहें। हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमने करना था सब कर लिया, अब हमारी तरफ से जो है ना, बस यही था ट्रीटमेंट, तो आप रेडी रहें। ये आवाज़ें, ये बातें सुन के वो अभी भी जो है वो वही सारा मंज़र सामने आ जाता है। बहुत तकलीफ़ थे, बहुत परेशान कुन, और मैं रो रही थी और उनसे बस यही कहती थी कि हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे दें, आप इनकी ऑक्सीजन नहीं उतारें, इनको नहीं लेके जाएं, इनको होश आ जाएगा। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, इनको बस हमने लेके जाना है। वो बज़िद थे और मैं इस बात पे बज़िद थी कि नहीं लेके जाना, 2 घंटे, बस 2 घंटे। वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं? लैब, कैथ लैब में लेके अच्छा, जाना कैथ था। लैब में रोज करना चाहते हैं, ठीक। तो वो मेरी ज़िद पे पता नहीं कैसे मान गए, मुझे समझ नहीं आती कि वो इस तरह की कंडीशन में, वो उन्होंने कहा ठीक है रहने दें, 2 घंटे इनको दे देते हैं। तो 2 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि अम्मी को होश आ गया, और अम्मी की जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि वो कुछ ड्रिप्स लगी हुई थी या इंजेक्शंस जो भी थे, कि वो पानी मांगती थी और बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी उनकी सिचुएशन, और उनको वो पानी नहीं दे रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने दुआ करके इनको पानी पिलाना, ये ठीक हो जाएंगी, ये ठीक हो जाएंगी। वो नहीं मान रहे थे, इनको पानी देना ही नहीं है। मैं कहा अच्छा, मैं सिर्फ 1 कतरा पिला दूँ। कहने लगे अच्छा ठीक है आप, लेकिन अपने हाथों से ना होंठ गीले कर सकती हैं। मैंने 3 बार अल्लाह कह के उनको वो पानी उनके होंठों को लगाया। 15-20 मिनट के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप इनको ना 1-1 कतरा पिला दें, जो उनकी सिचुएशन थी। फिर मैंने उनको 1-1 कतरा ना टिश्यू के साथ उनके मुंह में ऐसे ड्रॉप्स डाले। आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने कहा अब आप ना इनको एक ढक्कन पिला सकती हैं। फिर मैंने उनको एक ढक्कन जो था वो मैंने 3 टाइम्स दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। और वो जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी कुछ नहीं हो सकता, 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब ये स्टेबल हैं, इनको आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर देते हैं। ये किस हॉस्पिटल की बात करी? ये फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद की। हाँ जी। तो वहाँ अम्मी वहाँ फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है जी, कार्डियोलॉजी में, वहाँ की बात कर रही जी। हैं? अच्छा, वहाँ पे अम्मी रही थी, तकरीबन कोई 15 दिन हॉस्पिटल में रही थी। ये कब की बात? ये है ऑलमोस्ट 6, हाँ गर्मियों की बात है, हाँ जी, जून की बात है, लास्ट ईयर जून जी, लास्ट ईयर अब जून। माशाल्लाह ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बहुत खुश भी हैं, मुतमईन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हुआ ये कि वो जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि नहीं
अभी भी अगर वो कभी कोई देख ले या कोई, उस वक्त भी मैंने कहा कि नहीं, मैं इनको बताऊंगी ज़रूर कि ये सूरत रहमान से ठीक हुई हैं। आप सब ने तो हाथ खड़े किए थे और हमें बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। कुछ टाइम गुजरा, मैंने ख्वाब देखा, मैंने इनको भी बताया कि मैंने हॉस्पिटल में देखा है और मैं भाग रही हूँ और कोई सुमेरा है और मैं उनको ढूंढ रही हूँ, वो कौन है मुझे नहीं पता। और वहाँ पे मैंने किसी को दुआ कराई है। तो तकरीबन कोई 1-1.5 माह के बाद अम्मी की फिर तबीयत ख़राब हुई, वो फिर हॉस्पिटलाइज थी और मैं वहाँ गई तो वहाँ पता चला जो मेरी अम्मी के डॉक्टर हैं उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो गिर गए और इतना सीवियर था कि हार्ट बिल्कुल बंद हो गया। उन्होंने उसी टाइम जो सारा ट्रीटमेंट देते हैं वो किया, पेसर लगा दिया, सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये होश नहीं आ रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, इनको वो लगाना पड़ेगा, इनका बाईपास करना पड़ेगा, फ़ौरन बाईपास करना पड़ेगा। वो ये बात जब मैंने, वो पूरे हॉस्पिटल में शोर, वो जब इस बात का पता चला, क्योंकि अम्मी का ट्रीटमेंट का टाइम था, वो मैं पता कर रही थी, ये इंजेक्शन, ये काम ऐसे, वहाँ से ये पता चला कि अभी कुछ नहीं हो सकता, आप लोग वेट करें, उनको टेस्ट के लिए लेके जाना था। तो वो जब मुझे पता चला, मैंने कहा डॉक्टर साहब के साथ ऐसे हुआ है, वो तो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनके साथ ऐसे क्यों हो गया। मुझे नहीं समझ आती कि मेरे अंदर उस वक्त किधर से एनर्जी आई, क्या हुआ, मैं इधर भाग रही हूँ, उधर भाग रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैंने जाना है, मैंने उनके पास जाना है, मैंने उनको दुआ करानी है, मैंने अंदर जाना है। सब डोर्स उन्होंने लॉक किए हुए थे, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। पता नहीं कैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई। मुझे, मैं अभी भी सोचती हूँ, मुझे हैरत होती है और समझ नहीं आती कि मैं अंदर कॉरिडोर गुजर के, इतने डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स वहाँ पे जमा है, सब दरवाजे बंद उन्होंने किए हुए हैं, और मैं ऑपरेशन थिएटर में क्या लेने चली गई थी जाके, तो मेरी, और वो सब कुछ जो हो रहा था वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं शुरू से ही जब ब्लड देखती हूँ तो मेरा बीपी लो हो जाता है, मैं देख नहीं सकती। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इनको मैसेज दे दूँ, मैं इनको दुआ करानी है, बस किसी तरह इनकी नब्ज़ पे दुआ करनी है। उनको मैंने बोला कि उनकी वाइफ को कि इनको आप सदका दें फौरी तौर पे और दुआ करानी है। पहले तो वो इस चीज़ को नहीं माने, कहते हैं आप हैं कौन, आप यहाँ पे आई कैसे हैं, आप कौन है, आप कौन है, आप डॉक्टर जावेद इकबाल थे। डॉक्टर का क्या नाम था? उनका नाम था डॉक्टर रेहान साहब। डॉक्टर रेहान। अच्छा, डॉक्टर रेहान को मैं नहीं जानता। डॉक्टर जावेद इकबाल फैसलाबाद में हार्ट के पहले में बाबा जी और मैं मिले हुए हैं। फिर डॉक्टर शकील एक मेरे शागिर्द कह लें या मेरे कोलीग हैं, दोस्त अच्छे, जो 2-3 नाम मैं जानता हूँ। अच्छा, तो फिर बस उनको पहले तो उन्होंने आपका कहा ना कि आप होती कौन है, आप आ कौन गई, आप अंदर कैसे आई हैं, और आपने ये क्या यहाँ पे मंत्र शंतर और ये दम दरूद शुरू किया हुआ है, पेंडुआना बातें जी। मैंने कह रही मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मैं उस वक्त इतनी कांप रही थी, रो रही थी और मेरे से बात नहीं हो रही थी। मैं कहती बस मुझे सिर्फ मैंने दुआ करनी है और मैंने चले जाना है। उन्होंने कहा आप यहाँ से ही दुआ करें, क्या दुआ करनी है, सब दुआ कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, मैंने उनकी पल्स पे करनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप आ जाएं। लेकिन वो जो अंदर सारा ट्रीटमेंट हो रहा था वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था और मुझसे अंदर नहीं जाया जा रहा था, और मैं वही देख के तो रो रही थी। और मैंने एक और डॉक्टर थी, उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं जाया जा रहा। तो खैर उन्होंने कहा कि अच्छा आप थोड़ा सा टाइम दें, इनको शिफ्ट करने लगे, शिफ्ट करते हैं दूसरी रूम में, तो फिर आप इनको करें। मैंने कहा अच्छा। उनके ब्लीडिंग हो रही थी टांगों पे, वो कर रहे होंगे या तो इंट्रायोटिक बलून पंप डाल रहे होंगे, नहीं ऊपर से ही कुछ कर रहे थे, ऊपर से कुछ कर रहे थे, ऊपर से कुछ कर पेसमेकर रहे डाल रहे होंगे थे जी, पेसमेकर भी डाल रहे थे और पंप कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे वो, हाँ जी बहुत ज़्यादा कुछ, पता नहीं क्या क्या हो रहा था वो। खैर वो आगे नहीं जाने दे रहे थे ना, फिर मुझे आगे नहीं जाने दे रहे थे। उनकी वाइफ को मैंने बोला कि आप इनको दुआ करा दें। उनको मैंने सारा तरीका बताया, मैं उनके पीछे खड़ी रही और मैंने उनको सब बताती रही उनके कान में, और मैं दुआ उनकी वाइफ को करा रही थी। और मैंने कहा आपने उनकी पल्स नहीं छोड़नी। और अच्छा, उनकी वाइफ ने पल्स पकड़ी हुई थी? हाँ जी। फिर मैंने इस तरह से दुआ कराई, टोचन लगा दिया आपने दुआ का। माशाल्लाह, स्पिरिचुअल। ठीक, अच्छा। बस फिर उसके बाद मुझे सुकून आ गया। लोगों को क्या समझ गया है फिर बस फिर मुझे सुकून मिल गया। तो उधर मुझे बार बार सब पूछे थे आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं? तो मैं कहा नहीं, मैं बस अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है और मैं यहाँ आ गई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे आई हूँ। ये मेरी अम्मी के डॉक्टर हैं। तो पहले तो फिर मुझे कहने लगे कि अच्छा आपको भेजा किसने? मैं कहा मुझे डॉक्टर जावेद ने भेजा। आपने कहा मुझे डॉक्टर जावेद ने भेजा, ठीक है। ये उन्होंने आगे से अगर कोई, आपने कहा होगा कौन, आपने कहा होगा लाहौर वाले डॉक्टर जावेद, उन्होंने कहा अच्छा वो पागल।
नहीं। आज ही अभी मुझे किसी ने भेजा हुआ है कि आपके 2 जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो, मैंने उन्हें दुआ कराने की कोशिश की, कहीं इकट्ठे हुए तो उन्होंने डांटना शुरू कर दिया मुझे। उन्होंने कहा कि वो तो पागल है, हम उसके साथ रहे हुए हैं। और वो उन साहब ने बड़ी डिप्रेशन में मुझे मैसेजेस सारे किए हुए थे। तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है जो आप लोग इनके आपके साथ रहे, इतनी देर रहे, और वो कह रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारा ये काम हुआ, ये हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। और दूसरा ये कि वो बंदा गलत है, ठीक है, और बिच्चू वो गलत ही है, ठीक है, और गलतियों की जो उन्होंने उसको तौजीहात दी, तो वो बंदा बहुत दुखी था। वो कह रहा था कि मैं तो आज तक आपको मिला नहीं, 7 साल में मैंने आपको इतना तंग किया, और मैं हैरान हूँ कि ये लोग आपके साथ रह के कह रहे हैं, और मैं कैसे मान जाऊँ। तो मुझे बड़े जज्बाती से मैसेजेस थे कि मेरा दिल करता है कि मैं आऊँ और आपके पैरों में बैठ के उनके हिस्से की माफ़ी मांगूँ। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यार ये तो हमें पेमेंट आ गई बेसिकली। तो ऐसे लोग तो हमारे मोहसिन होते हैं जो हमारा असल रूप लोगों को बताते हैं। और मलामत इस रास्ते में दुआ करानी है, मलामत तो मिलेगी, और वही फीस होती है और वही ईंधन होता है हमारा। जी। तो बस फिर कुछ टाइम गुजर गया तो मेरा दिल करता था मैं उनको मिल के आऊँ, देख के आऊँ। तो मुझे इन्होंने कहा कि ये तो फिर आपके नफ्स की बात हो गई ना कि मैं देख के आऊँ। मैं कहा हाँ नहीं, इसलिए ये नहीं। किसने कहा? अच्छा, आसिफा ने कहा। मुर्शद तो बड़ा डर है, पर इसका भी जो मुर्शद है ना, फौजिया, वो तो अब लिफ्ट नहीं मुझे कराता, बहुत डर है वो कहता है उस दिन मिलूंगा आपके जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा। शर्त उसने ये रखी हुई है। और खान साहब वो कहने चल, मैं अंदर एंजॉय कर रहा हूँ, वो अंदर बैक जो जिन्होंने उससे पंगा लिया वो मुझे फोन करे, हम शदीद डिप्रेस हैं, हमें खौफ आता है। यार तुम कार बैठे डरी जा रहे हो, ये क्या अजीब सा सिस्टम है। खैर, अच्छा जी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो हॉस्पिटल भी जाते हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जो उस वक्त की कंडीशन थी, वो सब लोग जितने वहाँ पे थे, सब डॉक्टर्स थे, और वो सब हाथ उठाए खड़े थे कि भाई अभी कुछ भी हो जाएगा, अभी कुछ हमने सब कर दिया, अभी कुछ भी हो जाएगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने करम किया उन पे, और वो ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। एक डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तो ठीक उनकी है। बेगम साहबा से राब्ता है आपका? नहीं। उन्हें याद ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਈਦਾ कि आपको याद है ऐसे दुआ की थी, आपकी दुआ से ये ठीक हुई हैं। उन्हें कह देना था आपकी दुआ से, आप अपनी बेगम की दुआ से ठीक हुए हैं, इन्होंने आपकी नफ्स पे दुआ की, ठीक है। तो उनकी बेगम को वो वक्त जरूर याद आ जाएगा। शायद आप सुन रही हो, डॉक्टर रेहान की बेगम, लेकिन आप उनको दोबारा मिली भी नहीं। काम तो ऐसे ही है, वहाँ से कौन से पैसे लेने से। और मुझे आपको सल्यूट करता हूँ मैं कि आपने मेडिकली तो आप किसी भी हॉस्पिटल में होती हैं आपका चालान हो जाता है, आपको अंदर ना जाने दिया जाता, और मेडिकली तो आप इंटरफेयर कर रही थी उस लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स जिसमें जो उनके ख्याल में तो उन्होंने ही किया, लेकिन वो जो आपने टाइमली इंजेक्ट कर दिया उनके अंदर प्यार, बेगर्जी थी बेसिकली, अनकंडीशनल लव। अल्लाह क्या है, रहमान, अनकंडीशनल लव है। वो आपने बेगर्जी और बेलौसी से, आपका तो कुछ नहीं था उसमें जी। और आपने अपनी अम्मी का वो वक्त याद रखा, और डॉक्टर साहब की जो भी आप समझती थी कि वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, लेकिन ड्यूटी आपने अपनी याद रखी कि नहीं ये मैंने आगे बांटना है। तो वो एनर्जी आपने टाइमली उनकी बेगम साहबा के हाथ से ही पहुंचा दी। और अगर आप जिद करती कि नहीं मैं ही हाथ रखूंगी तो उनकी बेगम साहबा को शक पड़ जाना था, बल्कि उसने दूसरी दुआएं शुरू कर देनी सी, जे ते है दूजी है ते चंगा जाई, ठीक है। लेकिन शुक्र है आपने उन्हें बीच में रखा, और वो उन्होंने तो और डूब के दुआ की होगी कि नहीं सरताज मेरे ही हैं, और ये पता नहीं कौन चल्ली पागल है, चलो ठीक है पीरनी बन रही है। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों और नर्सों को अगर आज भी कभी उनमें से जो देखेंगे उन्हें याद आ जाएगा, और अब वो सोचेंगे कि यार वो भी कोई मेडिकल प्रोफेशन का बंदा था, वो भी कोई एडवांस ACLS जिसे कहते हैं कार्डिक लाइफ सपोर्ट का कोई बंदा था, ये भी कोई टेक्निक है। हम CPR के दौरान 3 बार अल्लाह भी कर ही दिया करें, चाहे चेस्ट दबाते हुए कर दें, चाहे पल्स पे डूब के 3 बार अल्लाह कर दें, चाहे कैरोटिड्स पे कर दें, लेकिन डूब के करें अपने दिल के अंदर और उसको पुकारें इतने प्यार से। तो ये जो आप ज़ुबान हिलाए बगैर भी आप कहेंगे तो ये वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं। मुझे आज वो याद आ गए हैं ज़हीर कुरैशी साहब, बल्कि शुरू में मैं समझा ये कनाडा से जो बैठे हुए हैं कि शायद ज़हीर बैठा हुआ है,
तो ज़हीर साहब का आप लोगों ने तजर्बा किया हुआ है कि उनके पास बैठे दिल में अल्लाह कह दो तो उनकी चीख निकल जाती है, वो वेव इतनी तेज़ी से उन्हें हिट करती है। जितना रकीकुल कल्ब बंदा होता है, जितना वो सेंसिटिव कह लें, रिसीवर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला